हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश क्लॉज के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए, ठीक है। और अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ ही साथ नोट करते रहना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लॉज क्या होता है? देखिए, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, ये क्या होता है? एक पार्ट होता है एक सेंटेंस का, दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ना, हमारे पास मेन टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होते हैं। कितने? दो तरह के, ठीक है। मेन टू टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहा मैंने? एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा हमारे पास यहाँ पे दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने कहा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा मैंने कहा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे लिखा गया है आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ये एक सेंटेंस है हमारे पास। देखिए, आई विल कॉल यू, यहां तक जो सेंटेंस था, ये हमारे पास जो पार्ट है, यही पार्ट हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है या फिर जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जैसे ही हमने इसके साथ व्हेन आई रीच होम को ऐड किया, इसके साथ जोड़ा, तो ये हमारे पास जो इससे आगे वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आई विल कॉल यू, यहां तक क्या था हमारे पास? प्रिंसिपल क्लॉज। और जैसे ही मैंने व्हेन आई रीच होम साथ में इसके जोड़ दिया, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। लेकिन व्हेन आई रीच होम से आगे जो ये सेंटेंस है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है, जिसे आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है जो हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। लेकिन जब उसके साथ हम क्या करते हैं? अदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं जो हमें नीड होती है एक सेंटेंस में एक सेंस बनाने के लिए, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। देखिए, यहां पे भी लिखा गया है, ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और इट कैन बी कंप्लीट ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, लिखा गया है कि इट कैन बी कंप्लीट ऑन इट्स ओन, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आर नीड मोर इंफॉर्मेशन, जैसे ही हमें और इंफॉर्मेशन की नीड होती है एक सेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस में, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास एक सेंटेंस में कौन सा पार्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है और कौन सा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पे एक और एग्जांपल लिखी, मैंने लिखा द गर्ल हु वन द रेस इज माई कजन। मैंने ये चीज लिखी। अब यहां पे आप समझना इस एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि द गर्ल हु वन द रेस इज माई कजन, रिलेटिव क्लॉज कौन सा यहां पे पॉइंट होगा? यहां पे हु वन द रेस, यहां से आगे हु वन द रेस, ये पार्ट जो है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेटिव क्लॉज। और हमारे पास ये क्लॉज जो है, ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? गर्ल को कर रहा है। यानी कि एग्जांपल्स इस तरह से होती हैं। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। आपको एग्जामिनर ना चार यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस में ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है, या फिर हमारे पास नाउन क्लॉज है, या फिर हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है। मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, या फिर एक हमारे पास आपको ब्लैंक्स दे देगा और आपको उसमें भरना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में, याद रखना। देखिए, जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, इसके बारे में आपने एक चीज ये याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। कौन सा क्लॉज कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? मेन क्लॉज पे, एक सेंस बनाने के लिए सेंटेंस में। तो ये आपको समझ होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इट एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज। जब हम मेन क्लॉज में एडिशनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वही जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने ऐड की, वही हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ओके, और ये आपको मैं बता देता हूं, इसमें बहुत सारे कंजंक्शंस यूज होते हैं, जैसे बिकॉज,
ऑल्दो, इफ, व्हेन, आर, सिंस। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये हमारे पास कैटेगराइज किया जाता है 3 मेन टाइप्स में। कितनी इसकी टाइप्स हैं? 3 मेन टाइप्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3। मैंने क्या कहा? हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। क्लियर? उसमें एक होता है नाउन क्लॉज, जिसे आप क्या कहते हैं? नॉमिनल क्लॉज, या फिर आप कहते हैं अपोजिट क्लॉज, और ये फंक्शन करता है एज ए नाउन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक नाउन की तरह ये काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव क्लॉज को आप क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये मॉडिफाई करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को। किसको? एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। क्लियर? तीसरा हमारे पास होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। क्लियर? और ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम के बारे में। याद रखना, जो एडवर्ब क्लॉज होता है ना, जिसे आप एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रीजन के बारे में और रिजल्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस में टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, रिजल्ट की बात हो रही हो, तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात की जारी होती है। ओके, तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं किसकी? सबऑर्डिनेट क्लॉज की, ठीक है। और यहाँ पे एक नाउन क्लॉज है, मैंने आपको कहा, ठीक है, जो नॉमिनल क्लॉज भी कहलाता है, अपोजिट क्लॉज भी। एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो हमारे पास रिलेटिव क्लॉज के नाम से जाना जाता है, और एक हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है टाइम, प्लेस, कंडीशन, रिजल्ट, रीजन की। इतना तो आपको समझ आ गया ना? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं अच्छे से कि नाउन क्लॉज एक्चुअल में क्या है। मैंने आपको कहा जैसे कि नाउन क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्ट करता है एज ए नाउन के तौर पर एक सेंटेंस में, और ये फंक्शन करता है, इट कैन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट के तौर पर भी ये फंक्शन कर सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, और कंप्लीमेंट के तौर पर भी, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन। लेकिन याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारे पास नाउन क्लॉजेज होते हैं ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ वर्ड से, जैसे कि दैट की बात करें, व्हाट की बात करें, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड से। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे कि मैंने कहा प्रोवाइड्स करता है इंफॉर्मेशन और आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट, हु और व्हाई। अब यहाँ पे आपको याद रखना है की वर्ड जो कॉमनली यूज होते हैं नॉन क्लॉज के अंदर, वो दैट और व्हाट का यूज 90% होता है उस सेंटेंस में। किसका? दैट और व्हाट का। और मैंने आपको कह दिया कि ये हमारे पास एक्ट करता है एज ए नाउन के तौर पर, नाउन क्लॉज की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि एग्जांपल दी गई, आई नो यू आर राइट, ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देखेंगे नाउन क्लॉज बनाने के लिए क्या किया गया, आई नो दैट, दैट यू आर राइट। यहाँ पे किसका यूज किया गया? दैट। तो इसीलिए हमने क्या कहा आपको कि नाउन क्लॉज एक ऐसा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो एक्ट करता है एक नाउन की तरह एक सेंटेंस में। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रख लेना, दैट और व्हाट का यूज मैक्सिमम होता है नाउन क्लॉजेज के सेंटेंस में। ओके, और आपको एक चीज और समझ होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, कि आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, आपको इसी तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, आई नो दैट यू आर राइट, इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और स्टेटमेंट में पूछा होगा इनमें से कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्बियल क्लॉज है। तो फिर आपको वहां पे पहचानना होता है और उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं नाउन क्लॉज के बारे में, जैसे मैंने कहा व्हाट ही सैड सरप्राइज्ड एवरीवन, व्हाट ही सैड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो यहाँ पे एक सेकंड में लिख देता हूं इसको, व्हाट ही सैड सरप्राइज्ड एवरीवन। अब यहाँ पे फोकस करना मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास इसमें नाउन क्लॉज क्या है, इसमें नाउन क्लॉज है व्हाट ही सैड। ओके, और ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही मालूम होना चाहिए, कि आपको पहचानने का तरीका आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे भी व्हाट का यूज होगा, दैट का यूज होगा, और ये किस तरह से काम कर रहा होगा, एज ए नाउन की तरह एक सेंटेंस में, तो आप पहचान लेना कि ये हमारे पास बात किसकी हो रही है, नाउन क्लॉज की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज की मेरे प्यारे दोस्तों जब बात करते हैं ना, इन्हें हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। और की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपने, जो इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब पहचानना कैसे है सेंटेंस को, ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मालूम होना चाहिए आपको प्यारे दोस्तों, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक टाइप है जो मॉडिफाई करता है एक नाउन को भी या फिर प्रोनाउन को भी। क्लियर? लेकिन ये बिगिंस होता है रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, जैसे कि हु के साथ, ओम के साथ, हुज के साथ, विच के साथ। याद रखना, ऐसे सेंटेंस जिसमें हु, ओम, हुज, विच इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाए, तो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही होती है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, हु का यूज़ कहाँ पे होता है, यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन्स के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, माई ब्रदर लिव्स इन इंदौर, ठीक है, लेकिन जब हमने इसी सेंटेंस को इस तरह से बनाया, माई ब्रदर हु लिव्स इन इंदौर इज ए डॉक्टर, एक पूरा सेंटेंस बना लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये हु यूज हो गया ना, आपको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये एक प्रॉपर सेंटेंस हमने जो बनाया। तो मैंने आपको कहा कि जो भी हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होंगे या रिलेटिव क्लॉज होंगे, ये एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स को जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन को एक सेंटेंस में, और ये उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और याद रखना, ये जो स्टार्ट होता है ना, की वर्ड जो याद रखने हैं वो आपने याद रखने हैं, हु, ठीक है, whom, ठीक है, और हुज, ठीक है, विच, इस तरह के वर्ड से हमारे पास ये स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स याद रख लेना ताकि आपको वहाँ पे सेंटेंस को पहचानने में कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो यहाँ पे हुज की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे कि हम किसी भी सेंटेंस में जो मीनिंग दे रहा होता है किसका, ठीक है, जो इंडिकेट्स करता है पोसेशन को। एग्जाम्पल, हुज पेन इज दिस, समझ आया, यहाँ पे हुज पेन इज दिस, तो ये भी एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गई किसकी, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की। लेकिन मैंने आपको कहा कि हुज का मतलब होता है किसका, और कोई भी सेंटेंस किसका, किसकी, इस तरह के मतलब मीनिंग देगा तो उसके साथ हुज का यूज होता है। और यहाँ पे ओम का अगर हम बात करते हैं तो कोई भी सेंटेंस में किसको इस तरह का कोई मीनिंग दे रहा होगा तो यहाँ पे रेफर्स टू ए पर्सन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या फिर प्रीपोजिशन, तो वहाँ पे ओम का यूज करेंगे। जैसे ओम एम आई लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम हो चुकी होगी। तो इसका मीनिंग हो गया मैं किसको तलाश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा होम का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जिस किसी सेंटेंस में हमारे पास किसको इस तरह से कोई मीनिंग दे रहा होगा तो वहाँ पे होम का यूज़ करेंगे। आपको ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन याद रख लेना, ये कीवर्ड्स याद रख लेना कि जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज होता है ये शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, हु, हुम, हुज, विच, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं। इतना समझ आ गया। ओके, तो यहाँ पे कॉमनली जो हमारे पास यूज प्रोनाउंस होते हैं 99% हु का और विच का यूज होता है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज में। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ये 99% वर्क करता है। अगर ये नहीं करेगा फिर आपने बाकी वाले देखने हैं कि जो हमारे पास एज हमारे पास जो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को एक सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड्स आपने जरूर याद रखने हैं, जैसे कि मैंने नाउन क्लॉज के बारे में बता दिया और फिर एडजेक्टिव क्लॉज में भी कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में। ये क्लॉज है, इसको यहाँ से ठीक कर लेना। अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन क्या कहती है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स। ये क्या इंडिकेट करता है, जब कोई भी एक्शन अकर होता है। मोस्टली यूज इसमें व्हेन का यूज होता है और व्हेन नेवर का यूज होता है, इन दोनों वर्ड्स का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इट इज 7 o'clock व्हेन आई गेट अप, और यहाँ पे व्हेन का यूज हुआ है ना, सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट याद रखना। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट किसको करता है, जब कोई भी एक्शन अकर हो, ठीक है। नो, आई एम स्टडिंग नो, तो यहाँ पे भी एक एक्शन की बात हो रही है। यस्टरडे शी विजिटेड हर फ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ पे लेटर वी विल गो टू द पार्क लेटर, ठीक है। और सून ही विल फिनिश हिज वर्क सून, और टुडे दे हैव ए मीटिंग टुडे। अब यहाँ पे समझना है इस तरह के वर्ड जो हमारे पास नो, यस्टरडे, लेटर, सून, टुडे, तो ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की ही बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन ही अगर कर रहा है तो आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की। तो वहाँ पे ना आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आई थिंक ना भी दिया हो, लेकिन आपको दिया होगा इनमें से कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। तो आपने पहचान लेना है वहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की, तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ही होगा। समझ आ गया, ओके। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की। अब ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है ना, इस पे भी सेंटेंस बनते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो है ये डिस्क्राइब करता है वेयर एन एक्शन अकर्स, जहां पे कोई एक्शन अकर कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली शुरू किससे होता है, कंजंक्शन से होता है, जैसे कि वेयर के साथ या फिर वेयर एवर के साथ। 90% इन दो वर्ड्स के साथ ये हमारे पास शुरू होता है। लेकिन एग्जांपल्स की बात करें तो दिस इज द प्लेस वेयर नेहरू वाज बोर्न, तो यहाँ पे प्लेस की बात हुई ना और यहाँ पे वेयर भी आ गया, तो आपने पहचान लेना है मेरे प्यारे दोस्तों ये एडवर्ब क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। आई विल मीट यू वेयर एवर यू वांट, यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, एडवर्ब क्लॉज की हो रही है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात हो रही है। तो आपने पहचान लेना है, ठीक है, समझ आ चुका है। इन दीज सेंटेंस द क्लॉज इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द एक्शन। देखे ना यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये क्लॉज किसको इंडिकेट कर रहा है, लोकेशन ऑफ द एक्शन की बात कर रहा है। आपको ये चीजें समझनी। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, काफी सारे एस्पायरेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, तो मैं आपको डेली वीडियोस में बता देता हूँ कि अगर आपको रिवीजन सीरीज के लिए या फिर
अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी है और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 499 रुपीज़ में ये आपके लिए ऑफर है, ठीक है। 2 साल इसकी वैलिडिटी भी है और ये स्टडी मटेरियल आपको एडवांस में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर एक कंपिटिटिव एग्जाम के लिए आपको काम आएगा, खास करके जेकेपी कांस्टेबल की बात करें या फिर जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। अगर हम एनटी जेके पीएसआई पटवारी एग्जाम की बात करें तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने करना क्या है, इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पे और आपने बोलना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन। तो आने वाले लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट मंथ की 5 से आपके कांस्टेबल के टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की। देखें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी होता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन डिस्क्राइब्स करता है एक कंडीशन को अंडर विच समथिंग हैपेंस, जहां पे कोई भी वाकया पेश आता है और ये बिगिंस किसके साथ होता है, कंजंक्शन के साथ, लाइक इफ या फिर अनलेस। इट ऑफन बिगिंस विद कंजंक्शंस लाइक इफ या फिर हमारे पास अनलेस। जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं जहां पे भी हमारे पास कोई चीज वाकया हो, कोई कंडीशन हो, तो वहां पे किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, इफ, अनलेस। ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया, इफ इट रेन्स वी विल स्टे इंडोर्स। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इफ इट रेन्स इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और इंडिकेटिंग किसको कर रहा है, सर्कमस्टांसेस फॉर स्टेइंग इंडोर। तो यहां पे आपको याद रखना है, जहां पे भी कोई कंडीशन की बात हो रही होगी, तो जहां पे भी कोई वाकया पेश आया होगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाते हैं या कंडीशनल क्लॉज कहलाते हैं। तो वहां पे इफ, अनलेस इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनलेस की बात करें तो जब तक नहीं, इसका मीन होता है एज लॉन्ग एज। इस तरह के वर्ड आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन केस का यूज होगा या इवन इफ का भी यूज होता है। तो इस तरह के वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। जो भी हमारे पास कंडीशनल क्लॉज होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको इन कंडीशनल क्लॉज को समझना है कि ये हमारे पास आते किस में है, एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की बात करें तो ये एक्सप्लेन करता है किसको, व्हाई समथिंग इज डन, क्यों कोई चीज हुई है, ठीक है ना। कोई पर्पस की बात करता है और ये शुरू होता है कंजंक्शंस लाइक सो दैट के साथ, इन ऑर्डर दैट या फिर फॉर द पर्पस ऑफ, देयरफॉर। इस तरह के वर्ड्स जो भी होते हैं ना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, देयरफॉर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में बताते हैं। शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी कैन पास द एग्जाम, जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है। और इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, सो दैट शी कैन पास द एग्जाम, जो है ना, ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है और एक्सप्लेन किसको कर रहा है, रीजंस को फॉर स्टडीइंग हार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जो होता है वो हमारे पास किस तरह से किस तरह के वर्ड्स उसमें होते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर, देयरफॉर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप। अब यहां पे इसका मीन क्या हुआ, आहिस्ता चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। और ये जो वर्ड लेस्ट है ना, ये लेस्ट भी हमारे पास एज अ पर्पस के तौर पर यूज हुआ है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ही माना जाता है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में हमारे पास किस तरह के वर्ड्स होते हैं आपको सेंटेंस में दिखेंगे, सो दैट, ठीक है ना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ओके, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, लेस्ट, देयरफॉर, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आप उसको पहचान लेना कि ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज की बात हो रही है और एडवर्ब क्लॉज में हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की बात हो रही है। चलिए फिर हमारे पास है यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब रीजन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो होता है ये एक्सप्लेन करता है व्हाई समथिंग हैपेंस, कोई चीज क्यों वाकया हुआ है, किसी चीज में क्यों उसका वाकया पेश हुआ है। एंड ऑफन बिगिंस विद कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज से शुरू होगा, क्यों, है ना, सिंस, और एज, फॉर, ये आपने याद रखना है, एटसेट्रा। एग्जांपल, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, बिकॉज इट वाज रेनिंग जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। क्यों मैं हमारे यहाँ पे कहा गया कि मैं घर पे रुका हूँ क्योंकि रेन, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बिकॉज इट वाज रेनिंग क्या, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है और ये इंडिकेट करता है क्लॉज फॉर स्टेइंग होम। तो आप समझ चुके होंगे कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है उसके साथ किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। याद रख लेना इस तरह के वर्ड्स होंगे, जैसे कि बिकॉज की बात करी, जैसे क्यों के, सिंस, चूंकि, एज, क्यों के, नो दैट, अब, जब के, इस तरह के, सीइंग दैट। तो इस तरह के इनका मीन तो सेम निकलता ही है कुछ वर्ड्स का। और कहने की बात है कि आपने पहचान लेना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो होता है ये एक्सप्लेन करता है व्हाई समथिंग हैपेंस एंड ऑफन बिगिंस विद द कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, सिंस, ओके, एज की बात करें, नो दैट की बात करें, नो दैट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीइंग दैट, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की बात करते हैं। तो ये आपको समझ होना चाहिए, क्लियर।
यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा शी वेंट इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग, वो अंदर चली गई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो शी वेंट इनसाइड बिकॉज का यूज हुआ ना, बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो आपको इसी तरह से समझना है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या कहता है, ये एक्सप्लेन करता है आउटकम। आउटकम जो होता है किसी भी सिचुएशन का, और ये शुरू किसके साथ होता है, सो दैट, सच दैट, एज ए रिजल्ट, इस तरह के वर्ड से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग हैवीली, ओके, सो द गेम वाज कैंसल्ड। इट वाज रेनिंग हैवीली सो द गेम वाज कैंसल्ड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूज किसका हुआ है, सो का यूज हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से आपको पहचान लेना है। शी स्टडीड हार्ड सच दैट शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहाँ पे भी आपने देखा सच दैट का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सच दैट शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो आपने पहचान लेना है कि हमारे पास इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। और इन दीज सेंटेंस द क्लॉजेज इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस डिस्क्राइब्ड। ओके, आपको ये चीज समझनी है। तो आपने याद रखना है कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये हमारे पास सो दैट, ठीक है, सच दैट, इस तरह के वर्ड से शुरू होगा। जैसे कि एग्जांपल है, शी स्टडीड हार्ड सो दैट शी कुड पास द एग्जाम, इस तरह से। द स्टॉर्म वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट नॉक्ड डाउन सेवरल ट्रीज, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्लॉजेज पे। जैसे मैंने कहा था, नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है दैट से, इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें, हु विच से होता है। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन से। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वेयर से। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट सो दैट। और आपने याद रखना है, रीजन की बात करें बिकॉज, ओके, उसके बाद पर्पज की बात करें सो दैट, देयरफॉर, एटसेट्रा। तो ये आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। इस वीडियो में हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है क्या, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और आपको पहचानना कैसे है, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे और आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट में कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नाउन क्लॉज है, या एडजेक्टिव क्लॉज है, या रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है ना, या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो आपको समझ लेना है। एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने बता दिया, उसकी ज्यादा टाइप्स हैं आगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, रीजन है, ओके, टाइम है, रिजल्ट है। तो आपने ये चीजें पहचान लेनी है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर हम इस पे प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।